achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, या उसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले थ्योरम में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, थ्योरम में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं: स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूव. स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट होती है, आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार स्टेटमेंट नहीं दी होती है और बिना स्टेटमेंट के ही आपको प्रूव करना होता है, तो वहाँ आपको स्टेटमेंट खुद से मेंशन करनी होती है. तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आइए देखते हैं. द मेजर ऑफ an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles. अब इस लाइन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो है एक्सटीरियर एंगल का मतलब और रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मतलब. यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में एक साइड को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया. तो यहाँ मैंने क्या किया, इस साइड को एक यहाँ से एक्सटेंड कर दिया. अब मतलब आगे बढ़ा दिया. अब यहाँ पर साइड को एक्सटेंड करने से बाहर एक एंगल बन जाता है. तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल. क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल. इस एंगल को हम नाम दे देते हैं PQR और यहाँ दे देते हैं S. तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है? PRS. अब रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स यानी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है. तो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स है: एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R. तो यहाँ पर रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में कौन सा एंगल है? ये वाला. इसको आप छोड़ दो तो बचे कौन से एंगल? ये दो, एंगल P एंड एंगल Q. तो ये थ्योरम हमें क्या कहना चाहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है यानी PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी प्लस होगा, रिमोट इंटीरियर एंगल्स. रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, इनकी सम के इक्वल हो जाता है. एंगल P को हम 3 लेटर में कैसे लिखेंगे? QPR प्लस एंगल Q को PQR. तो ये हमें प्रूव करना है. अब गिवन क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और जिसका एक्सटीरियर एंगल है PRS. एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR. तो अब शुरू करते हैं हम इसे प्रूव करना. हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल की सम के इक्वल है. इसके साथ वाला एंगल छोड़ देंगे, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल की सम के इक्वल है. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर आने वाले एंगल्स की सम 180 होती है. और स्ट्रेट लाइन पर कौन से 2 एंगल आ रहे हैं? PRQ, PRS. तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसका रीज़न क्या रहेगा? एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं,
तो लीनियर पेयर। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180। एंगल P को हम कैसे लिखेंगे? QPR प्लस एंगल Q PQR और एंगल R को कैसे लिखेंगे? PRQ। इन तीनों की सम कितनी है? 180 डिग्री, और इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको हम दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 ये वाली साइड दोनों में इक्वल है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं। PRQ प्लस PRS इज इक्वल टू QPR प्लस PQR प्लस PRQ। ये हम क्यों लिख पाए? फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पर दोनों में ही PRQ और PRQ है। अब अगर इस PRQ को जो यहाँ प्लस में है, मैं इसको अगर यहाँ माइनस में भेजूँ तो PRQ माइनस PRQ 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम इन दोनों को कट कर देंगे। अब बचता क्या है? PRS इज इक्वल टू QPR प्लस PQR। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस, हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब ये थ्योरम क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, तो आप इसको समझ के रखो कि इसमें हमने क्या किया। हमने ये किया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों की सम के इक्वल होता है। अगर अब मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो मान लो ये एंगल है 30 और ये एंगल है 40, और आपसे पूछा है बताओ ये एंगल कितना होगा, तो इन दोनों की सम के इक्वल होता है ये एंगल। 30 प्लस 40 70, तो ये हो जाएगा 70। ये हमें समझाती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम की एक प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों से बड़ा है। सही बात है, PRS QPR से भी बड़ा होता है और PRS PQR से भी बड़ा होता है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? PRS is greater than QPR and PRS is also greater than PQR। देखो यहाँ पर जैसे 30 प्लस 40 70 था, तो 70 30 से भी बड़ा होगा और 70 40 से भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है ना। उसी तरह से PRS QPR से भी बड़ा होगा और PRS PQR से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम खत्म होती है। थैंक यू।